शौकत साहब, पहले तो ये बताया कि 5 अगस्त की एहतजाजी कॉल दी गई थी, मोमेंटम की बात की गई थी, हिकमत अमली अपनाने की बात की गई थी। इस वक्त क्या नजर आ रहा है? पीटीआई कहां पर खड़ी है 5 अगस्त को एहतजाज करने के लिए? देखिए, अपना प्लेटफॉर्म ही पीटीआई ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दे दिया कि वो लीड करेंगे, और उसमें अशरफ ज़ई साहब सदर हैं उसके, और सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने ऐलान किया था 31 जुलाई का। तो पहली बात तो ये है कि जो बड़ी सियासी जमात है जिसने ये सारा ऑर्गेनाइज किया है और जिसकी वजह से ये सारा शो होना है, वो सियासी जमात कह रही है कि हमारे फलां इत्तेहाद इसको लीड करेगा। तो पहली तो ये बात आ गई। दूसरी बात ये है कि अभी तक पीटीआई का अपना लाए अमल, वो कह तो देते हैं पूरे मुल्क में हम एहतजाज करेंगे, और सही बात है कि एहतजाज करना उनका हक है, और उनके कायद 5 अगस्त को बंद हुए थे 2 साल पहले, तो 2 साल हो रहे हैं उनकी जेल में। लेकिन क्या वो सारे लीगल मामला थे या समरी मिलिट्री ट्रायल में वो बंद हुए थे? एक इलेक्शन से पहले उनको 3 सजाएं मिली हुई अदालती अमल से, उनको बेल मिल गई या एक्विटल हो गई। लेकिन ये नया केस जो 190 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड वाला केस था, उसमें सजा मिली हुई है। 9 मई वाले केस में बड़ी अहम बात है कि 9 मई वाले केसेस में लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जमानतें मुस्तरद की और वो चले गए सुप्रीम कोर्ट में। और इत्तेफाक की बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट टेक अप कर रही है बाकायदा, यानी अभी कोई 2 हफ्ते पहले की बात है कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनकी जमानतें मुस्तरद की थी, उसी केस को सुप्रीम कोर्ट टेक अप कर रही है। तो ये तो फिर उनको उनके केसेस तो जल्दी सुने जा रहे हैं। ये नहीं है कि लाहौर हाई कोर्ट का केस जैसे नॉर्मल बाकी केसेस 10-10, 5-5 साल बाद लगते हैं, वो तो बड़ा जल्दी टेक अप किया जा रहा है। और तीसरी बात अहम है कि ऑन द ग्राउंड एज अ जर्नलिस्ट, पता नहीं आप लाहौर में बैठे हैं, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? जिन पार्ट्स में मैं ट्रेवल करता हूँ या जहाँ मैं देखता हूँ चीजें या लोगों के साथ इंटरेक्शन में रहता हूँ, अभी तक कोई ऐसी बड़ी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही जो कि ये जाहिर करे कि हाँ ये इतना बड़ा मजमा या इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा हो जाएगा और 5 अगस्त को पता नहीं क्या। राइट। अच्छा पराचा साहब, ठीक है, एक तो आपने ये बात दुरुस्त की कि ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अब ये कह रहे हैं कि एहतजाज किया जाएगा, खुद ही उनको दे दिया, जो कह रहे ड्राइविंग सीट उनको दे दी है। और अगर हम देखें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, तो जब ये गुज़िश्ता साल बनी तो फिर उसके बाद से मासिवा एक आध जलसे के कुछ नहीं किया, ज़बानी कलामी जो कुछ होता रहा वो होता रहा। तो क्या अब कुछ हो सकेगा? अब कोई बड़ा एहतजाज सामने आ सकेगा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कह रही है कि वो भी एक्टिव है, लेकिन हाल जो है वो हमारे सामने ही है कि अभी तक ऐलान नहीं किया जा रहा है कि लीड किसने करना है, और बार बार यही कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई जेल से लीड करेंगे। बात यह है कि जिस प्रोसेस में अभी हैं हम, कौन लीड कर सकता है? जो पॉलिटिशियन थे वो खान साहब ने खुद ही उनको साइड लाइन किया, और खान साहब बहुत सीनियर वकला को ले आए अपनी पार्टी में, और वो पार्टी के बड़े ओहदों पर भी वही फायद है। उनकी प्रोफेशनल, उनकी बतौर वकील काबिलियत या सलाहियत पे तो शायद ही कोई बात कर सके। जैसे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जो पॉलिटिशियन थे, जो ग्रॉस रूट पे लोगों के साथ रहते हैं, यानी सुबह उठते हैं, ग्रॉस रूट का मैं अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं एक एग्जांपल दे दूं। सुबह वो उठेंगे तो उनके घर के बाहर कोई 200-300 लोग खड़े होंगे, वो साइल होंगे, किसी ने थाने में फोन करवाना है, किसी ने कचहरी में फोन करवाना है। ये जो मसाइल हैं पाकिस्तान के अवाम के, तो वो ग्रॉस रूट वाले पॉलिटिशियन को साइड लाइन कर दिया तो वोट और राब्ता खत्म हो गया ना, कि जो आप मोबिलाइज करते हैं बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मोबिलाइजेशन के लिए। आपके जो मकामी लोग हैं वो लीड करें, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियन तो सारे साइड लाइन हो गए। अब कौन उनको निकालेगा, कौन वो? मैंने तो जो मादी में तहरीकें देखी हैं कि बसें भर के लाई जाती हैं, वो खाना भी रास्ते में देते हैं। ये खान साहब कहा करते थे कि मैं इस कल्चर को खत्म कर दूंगा, मैं थाना कचहरी कल्चर को खत्म कर दूंगा, लेकिन 3.5 साल की हुकूमत में वो ना हुआ और अब भी वही चीज बरकरार है। दूसरा वाकया ये हुआ
कि जो थे अभी पार्टी में सियासतदानों की बात कर रहा हूँ, वो तो जेल में है। अभी अभी जो 9 मई से सजाएं शुरू हुई हैं, 9 मई की अभी तो आगाज हुआ है। बहुत सारे लोगों के खिलाफ केसेस हैं, बहुत सारे लोगों के खिलाफ तो आगे चलना है प्रोसेस। तो इसलिए जो सवाल है लीड कौन करेगा, मैं कहता हूं बच्चा कौन है जो लीड करेगा। बिल्कुल ऐसी बात ही है। तो शौकत साहब, आपने तो जेलों में जाने वाले रहनुमाओं की बात की, जो बाहर मौजूद है वो नाअहल करार दिए जाने लगे हैं। तो अब आप ये बताइएगा कि इस सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि जितनी जल्दी ये नशिस्तें खाली हुई हैं, जिन 3 नशिस्तों का मैं जिक्र कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन की जानिब से, आपको लगता है कि इनको पुर भी उतनी जल्दी कर दिया जाएगा? बड़ी अहम बात आपने की। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में जब भी कोई नाअहल होता है, इलेक्टेड मेंबर, वो MNA हो, वो सेनेटर हो, वो MPA हो, वो सुपीरियर कोर्ट में जाके स्टे ले लेते हैं। उसकी एग्जांपल देता हूँ। कासिम सूरी साहब डिप्टी स्पीकर थे PTI के, और वो इंतखाबी उजरदारी थी, वहां पर उनको नाअहल करार दिया गया कि इन्होंने जाली वोट न सिर्फ हाथ के अंगूठे से लगाए हैं बल्कि पांव के अंगूठे से लगाए गए हैं। बहुत सारे ऐसे वोट निकले उनके, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और वो अगले जो 2-2.5 साल थे वो स्टे पे ही बैठे रहे। और उन्होंने जनाब वो कौमी असेंबली के इजलास भी प्रिजाइड ओवर किए। और आपको याद है जिस रात उन्होंने वो कौमी असेंबली डिसॉल्व की थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सदर, उस वक्त के वजीर आजम और इनको आइन की खिलाफ वर्जी का मुर्तकब करार दिया था। तो जो स्टे पे बैठे हुए थे ना उन्होंने कंटिन्यू किया, ना सिर्फ बल्कि उन्हें इतना बड़ा अपने ऊपर एक इल्जाम भी लगवाया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इल्जाम तो नहीं, फाइंडिंग आई सुप्रीम कोर्ट से। इसलिए मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि जितने नाअहल हो रहे हैं, जो मेंबर्स हैं, ये वन और द अदर वे, ये सुपीरियर कोर्ट इन दैट केस, क्योंकि ये उधर से नाअहल हुए हैं, लाहौर से या सरगोदा से, तो ये अपनी सुपीरियर अदालतों में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएं या हाई कोर्ट में जाएं, और वहां पर इनको स्टे मिल जाएगा। हाँ, इलेक्शन कमीशन की तो जिम्मेदारी होती है, आइन में लिखी है कि जब एक सीट वेकेंट हो जाए तो इलेक्शन कमीशन ने इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम वो रीफिल करना होती है। इलेक्शन कमीशन ने अपना काम करना है, अदालतों ने अपना काम करना है। तो फिर पराची साहब, तब क्या सूरत हाल बनती है? जैसे आप कह रहे हैं कि आला अदलिया में जब ये जाएंगे तो स्टे ले लें और हो सकता है कि सजाएं कलादम भी हो जाए, और ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन अगर उन सीटों को पुर कर चुका हुआ, जिस तरह से अभी आपने ही बात की, तो फिर क्या सूरत हाल बनेगी? जब स्टे मिलता है तो सजा खत्म नहीं हो जाती। वो ये होता है कि जो जिस कोर्ट में आपने पिटीशन दी है, सुपीरियर कोर्ट में, इन दैट केस हाई कोर्ट है, क्योंकि ATC से ये सजाएं मिली है ना, उनकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने इनको फारिग कर दिया। क्योंकि आइन में लिखा है कि कोई कन्विक्ट होगा कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। क्योंकि ATC से सजा मिल गई, ये कन्विक्ट यानी सजा याफ्ता हो गए। सजा याफ्ता होने की वजह से पार्लियामेंट में नहीं बैठ सकते। ये आईनी प्रोसेस है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किया है। सजा कलअदम नहीं होगी जब स्टे मिलता है। इट मीन्स कि पिछली सजा को सस्पेंड करके नए सिरे से फिर हेयरिंग शुरू होती है। वो 2 साल लगे, वो 4 साल लगे, वो 8 साल लगे, 10 साल लगे, वो स्टे बरकरार रहता है जब तक कि उस कोर्ट में वो प्रोसेस हेयरिंग का जो मुकम्मल ना हो जाए। राइट। तो पराशी साहब, अब बानी के बेटों की बात करते हैं। पाकिस्तान आमद का कहा जा रहा था, और लेकिन वो अमेरिका से पाकिस्तान आएंगे कहा गया, लेकिन वो लंदन चले गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि बानी के बेटे जो हैं वो अब पाकिस्तान आएंगे, एहतजाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं? और अगर बानी के बेटे पाकिस्तान आते हैं तो तहरीक पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्योंकि हमने माजी में भी देखा है पीपल्स पार्टी की जो सूरत हाल थी उसमें भी लॉबिंग की गई अमेरिका में जाके, लेकिन उसका कुछ खास फर्क यहाँ की सियासत पर नहीं पड़ा। सारी पार्टी लॉबिंग करती हैं, हुकूमतें लॉबिंग करती हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो एक मिसपरसेप्शन थी, और सच्ची बात है हमारी भी थी, कि शायद सदर ट्रंप 5 नवंबर को जीतकर 20 नवंबर को जब हल्फ उठाएंगे तो वो कोई ना कोई बात करेंगे, ये एक इम्प्रेशन था अमूमी। लेकिन सदर ट्रंप ने तो उल्टी गंगा बहा दी ना। वो तो इस हुकूमत के या इस हुकूमत के आला ओहदेदारों की तारीफ करने लग गए। उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद को से इम्प्रेस होने की बात की, इंस्पायर होने की बात की। जब उन्होंने लंच दिया
तो वो तो पीटीआई का सदर ट्रंप वाला चैप्टर भी क्लोज हुआ। बाकी जो कांग्रेसमैन होते हैं या दीगर लॉबीज होती हैं, उनके साथ जैसे उनके बेटे खान साहब के गए हुए थे, मुलाकातें करते रहे। असल सवाल यही है कि क्या वो पाकिस्तान आएंगे। देखें, जो पार्टी पोजीशन है इस वक्त वो ये है कि अलीमा खान साहिबा ने ऐलान किया था वो आएंगे। अलीमा खान साहिबा ने अभी ये नहीं बताया कि वो नहीं आएंगे, लिहाजा जो अनाउंसमेंट हुई थी वो अपनी जगह बरकरार है। हाँ, अलबत्ता जमायमा खान साहिबा मदर हैं जो उनकी, वो जाहिर है उसके बेटे हैं, वो अपने बेटों की वजह से उनके ज़हन में 100 वसवसे होंगे, खदशात होंगे, खतरात होंगे, वो अपनी जगह पे बरकरार हैं। लेकिन पार्टी जब पॉलिसी बनाएगी, बताएगी, अभी तक पार्टी को नहीं बताया गया। ये मैं आपको ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ कि जो फैमिली है, फैमिली ने अभी तक पार्टी को नहीं बताया कि वो नहीं आ रहे हैं। तो लिहाजा जब पार्टी को बताया गया कि वो आ रहे हैं तो वो सूरत हाल अभी बरकरार।